हरिओम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। हम वेदांत दर्शन का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि तत्वमसि जो वाक्य है, गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है कि वह तुम हो, वह कौन? ब्रह्म, यानी वह ब्रह्म तुम ही हो। इसके माध्यम से जो गुरु है वो जीव और परमात्मा की एकता को बताता है, उनकी अखंडता को सिद्ध करता है। और इसका जो ग्रहण है वो जहद लक्षणा से होता है। इसका दूसरा नाम भाग लक्षणा भी है। यहाँ तक हमने किया था, तो इसे आगे हम करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और यदि आप किसी और विषय से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें आपकी लिए उपयोगी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे आगे है कि हम जो 6 प्रकार के लिंग भी इसमें बताए गए हैं। 6 प्रकार के लिंग: उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल और अर्थवाद। और आत्मदर्शन के 4 उपाय बताए हैं। आत्मदर्शन मतलब अपने अंदर झांकना या परमात्मा से साक्षात्कार करना, जो भी है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, अनुष्ठान। तो ये 4 उपाय बताए गए हैं आत्मदर्शन के। चलिए, तो ये चैतन्य का जो साक्षात्कार करने के लिए बताए गए हैं, ये देखा। ये श्रवण किसको बोलते हैं? श्रवण है कि जो वेदांत दर्शन है उसमें वेदांत दर्शन में वेदांत सूत्र दिए हुए हैं। तो ये समझना कि जो वेदांत सूत्र हैं वो केवल अद्वैत ब्रह्म के लिए ही हैं, अद्वैत ब्रह्म में अपनी निष्ठा को बढ़ाने के लिए हैं, अद्वैत ब्रह्म से संबंधित है, ऐसा तात्पर्य निकालना ही क्या है? श्रवण है। ठीक है। तो इस बात का ऐसा अर्थ निकालना या ऐसा विश्वास करना, ऐसी इच्छा करना, ये क्या है? श्रवण कहलाता है। यानी केवल अद्वैत वस्तु जो ब्रह्म है उससे ही वेदांत सूत्रों का तात्पर्य समझ लेना, यानी उससे ही संबंध समझ लेना, ये श्रवण कहलाता है। श्रवण में 6 प्रकार के लिंग आते हैं। तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। तो इनका 6 ये क्या है? तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है उपसंहार एवं उपक्रम। तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आदि अंतयोर उपादानम उपक्रम उपसंहारो। देखिए क्या कहता है कि 6 लिंग हैं। उन 6 लिंगों में से जो उपक्रम और उपसंहार है वो कब होते हैं या उनकी परिभाषा क्या दी गई है वो बताया गया है कि जब कोई प्रकरण चल रहा हो उसके आदि में और अंत में जिस पदार्थ को कहा जाए, यानी जो योग्य पदार्थ हो, जो उत्तम पदार्थ हो, जिसके बारे में शुरू में भी चर्चा की जाए और अंत में भी चर्चा की जाए किसी प्रकरण में, तो उसमें जब आरंभ में उसकी चर्चा की जाती है तो उसको उपक्रम बोलेंगे, और अंत में जब उसकी चर्चा की जाती है तो उसको उपसंहार बोलेंगे। कैसे? देखिए, जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत ब्रह्म में विश्वास रखता है, तो शुरू में जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सबसे पहले ब्रह्म से ही ये शुरू होता है, और अंत भी मतलब ब्रह्म प्राप्ति, अपने जीव और जो परमात्मा है उसको एकचित कर देना ही इनका जो मुख्य उद्देश्य है। तो अंत में भी ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है, ब्रह्म का ही बारे में बताया गया है। तो इसलिए प्रारंभ में भी ब्रह्म है और अंत में भी ब्रह्म। तो इसलिए जो प्रारंभ, जो पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ जिसका प्रारंभ में और अंत में दोनों में वर्णन किया जाए, तो उसको जब आरंभ में उस पदार्थ का वर्णन किया जाता है उसको उपसंहार बोलेंगे, उपक्रम बोलेंगे, और जब अंत में किया जाता है तो उसको उपसंहार बोलेंगे। उपसंहार मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। हमने जो कुछ भी, मान लीजिए कि पूरी पुस्तक पढ़ ली, तो अंत में हमने उससे क्या निष्कर्ष निकाला, उससे क्या तात्पर्य निकाला, वो उपसंहार होता है। चलिए आगे है अभ्यास। अभ्यास तो आपको सबको पता ही है। अभ्यास मतलब बार बार किसी चीज़ को करके देखना, वो अभ्यास कहलाता है। ठीक है, कि कोई प्रकरण चल रहा है, बार बार में किसी वस्तु का बीच बीच में बार बार किसी वस्तु के बारे में बताना, वो अभ्यास है। अपूर्वता। अपूर्वता क्या होता है? न पूर्वता, अपूर्वता, यानी
जो पूर्वता यानी किसी दूसरे अन्य में न हो। मतलब क्या है, कोई प्रकरण में कोई अद्वितीय वस्तु है और वो अन्य प्रमाणों से उसका ज्ञान न हो सके, जिस प्रमाण से निश्चित हो उसका ज्ञान होना उसी प्रमाण से हो, किसी अन्य प्रमाण से न हो, तो वहाँ अपूर्वता नामक लिंग होता है। ठीक है, आगे है फल। फल क्या होता है? प्रकरण में जब कुछ किसी का प्रकरण होता है, उसमें जिस चीज़ के बारे में भी वो प्रकरण आता है, उसका जो प्रयोजन होता है वही फल कहलाता है। ठीक है, फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र 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 श्रूयमाणं प्रयोजनम। आगे अर्थवाद। अर्थवाद आपको प्रशंसा या निंदा पहले सुना था, इसमें केवल प्रशंसा दे रखा है कि केवल प्रशंसा, जहाँ पर परब्रह्म की अवसर प्राप्त होने पर प्रशंसा की जाए तो वहाँ अर्थवाद होता है। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। आगे क्या कहता है? उपपत्ति। उपपत्ति किसको बोलेंगे? प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाण अयुक्तिरुपपत्ति ही। जो परब्रह्म को प्रकरण में कोई भी अद्वितीय वस्तु है उसको सिद्ध करने के लिए जो जहाँ पर तर्क और युक्तियों का सहारा लिया जाता है उसको उपपत्ति बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पर तर्क, जैसे न्याय शास्त्र में हर चीज़ तर्क पर ही आधारित है, उसी प्रकार यहाँ भी जब परब्रह्म को सिद्ध करने के लिए या उसको प्रमाणित करने के लिए किसी युक्ति या किसी तर्क का सहारा लिया जाए, उसको वहाँ उपपत्ति नामक लिंग होता है। तो आत्मदर्शन के ये पहला था, श्रवण में ये 6 लिंग थे, इनका ज्ञान आपको हो गया। आगे दूसरा जो तत्व है आत्मदर्शन में वो मनन। मनन मतलब बार बार चिंतन करना किसी भी चीज़ का। तो ये दिया गया है कि मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांत अनुगुण गुणयुक्ति भीर अनवरतम अनुचिंतनम। अनवरतम मतलब निरंतर, लगातार, जिसका अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना ही मनन कहलाता है। चलिए आगे है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन, इसमें क्या कहता है कि विजातीय देहादि प्रत्यय रहिता अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह। देखिए, हमारे शरीर में अलग अलग अवयव हैं, हाथ, पैर, कान, नाक, जो भी है, तो उनको अलग अलग न मानकर उसको पूरे को एक शरीर बोल देना, तो वो क्या है? निधि ध्यासन है। वैसे ही जो परमात्मा है, ये जड़ जगत है, या फिर कह लीजिए इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, जो भी है, सबको अलग अलग न मानकर केवल एक परम ब्रह्म ही मान लेना, तो क्या है? वो निधि ध्यासन है। यानी केवल एक ही वस्तु को स्वीकार कर लेना, यानी सभी से सर्वोपरि एक चीज़ है तो उसको स्वीकार कर लेना, वो निधि ध्यासन कहलाता है। तो ब्रह्म का साक्षात्कार होने तक क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले श्रवण। 6 लिंगों से युक्त वेदांत वाक्यों का अद्वितीय वस्तु में तात्पर्य जो होता है वो श्रवण कहलाता है। मनन निरंतर प्रब्रह्म का चिंतन करना, अद्वैत ब्रह्म का चिंतन करना, अद्वितीय वस्तु का चिंतन करना। निधि ध्यासन यानी एकमात्र ब्रह्म में विश्वास करना। ये 3 हो गए। और आत्मदर्शन का अंतिम तत्व बच गया समाधि। समाधि 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। सविकल्पक जिसमें विकल्प होता है, निर्विकल्पक जिसमें कोई विकल्प नहीं होता। तो देखिए, चलिए इसको देखते हैं। समाधिर द्विविधा सविकल्पको निर्विकल्पकश्चैति। तत्र सविकल्पको नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया द्वितीय वस्तुनि तदाकार कारितायाश्चित्ति चित्तवृत्तिरवस्थानम। तदाकार कारितायाश्चित्तवृत्तिरवस्थानम। तो इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ पर ज्ञाता कौन होता है? जो जानने की इच्छा रखता है, जिसमें जिज्ञासा होती है। ज्ञेय जिसको जाना जाए या जिसको बारे में चिंतन किया जाए। तो इन दोनों का है तो ये अलग अलग, इनके भेद का जो लोप नहीं होता है, लेकिन जो अद्वितीय वस्तु जिसका चिंतन किया जाता है उसके आकार का हमारा चित्त हो जाता है, तो उसको सविकल्पक बोलेंगे। इन दोनों का लोप नहीं हुआ, यानी दोनों की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जो अद्वितीय वस्तु है उसके आकार का हमारा चित्त हो जाता है, तो उसको सविकल्पक समाधि बोल देते हैं।
चलिए इस सीधे से अर्थ में देखा जाए कि जिसमें समाधि होने के बाद भी उसे अपने आप का और दूसरे का भी भान न हो, वह सविकल्पक समाधि है। जैसे मिट्टी का हाथी उसको हम हाथी ही बोलेंगे, लेकिन उसमें जान नहीं है। तो इस प्रकार से तो 3 चीज़ें बताई हैं। ज्ञाता, जो जानना चाहता है, जिसकी इच्छा होती है जानने की, उसको जिज्ञासु बोलते हैं। ज्ञेय, जिसको जाना जाए, ब्रह्म को जाना जाता है। ज्ञान ब्रह्म को जानने का जो मार्ग है वो ज्ञान है। ठीक है, तो 3 दिए हैं, ध्याता, ज्ञाता, ध्यान, ज्ञान, ध्येय, ज्ञेय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राणायाम, 3 प्राणायाम बताए हैं। तो रेचक, पूरक, कुंभक। हम शरीर जब हम श्वास लेते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, या जब हम श्वास लेकर उसको स्थिर कर देते हैं। कुंभक 2 प्रकार का आता है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक जब हम सांस अंदर खींच कर रोक लेते हैं तो उसको आंतरिक कुंभक बोलेंगे, और जब हम सांस छोड़कर रुक जाते हैं, अंदर नहीं खींचते, तो उसको बाह्य कुंभक बोलेंगे। समाधि के 4 विघ्न बताए हैं, लय, विक्षेप, कषाय, रसस्वाद। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जीवन मुक्ति का स्वरूप, यानी जीवन मुक्त हो जाने पर क्या होता है? अखंड ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। अज्ञान दूर होकर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, जितने भी कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान और संशय और विपरीत ज्ञान जो उनका, सबका विनाश हो जाता है। कर्ता भोक्ता आदि बंधन से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म के रूप में वो स्थित हो जाता है, तो उसको जीवन मुक्त कह देते हैं। आगे निर्विकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि हमने देखी। निर्विकल्पक यानी जिसमें कोई विकल्प ही ना हो, जिसमें ज्ञाता को, ज्ञेय का, ज्ञाता का किसी का भी भान न हो, चाहे वर्षा हो, तूफान हो, ओलावृष्टि कुछ आए, किसी का भी वस्तु का ज्ञान न रहे, वो निर्विकल्पक समाधि होती है। निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्प लया अपेक्षा द्वितीय वस्तुनि तदाकारकारितायस चित्तवृत्तिर अतीतराम एक ही भावेन अवस्थानम, यानी केवल एक भावना से केवल परमात्मा में चित्त लगाकर जब जो स्थिति होती है वो निर्विकल्पक समाधि होती है। तो इस समाधि के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो देखिए चलते हैं इनके आगे कौन कौन क्या क्या हैं। ये यम, 5 यम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के यम हैं। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तो 5 प्रकार के नियम हैं। आसन, स्थिरम सुखासनम, जिसमें सुखपूर्वक बैठा जाए वो आसन होता है। फिर भी हाथ पैर आदि की स्थिति विशेष के बोधक पद्म या स्वस्तिक आदि जो है वो आसन है। ठीक है। प्राणायाम, जिसमें रेचक, पूरक, कुंभक, इन 3 लक्षणों से युक्त जो प्राण को नियंत्रित करने का उपाय जो होता है वो प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार जो हमारी इंद्रियां हैं, आंतरिक बाह्य जो भी हैं, सबको अपने अपने विषयों से रोक देना, अपने अपने विषयों से हटा देना, वो प्रत्याहार कहलाता है। धारणा क्या होता है? मन, बुद्धि और अपना जो चित्त है, चित्त को वैसे हम मन ही बोल देते हैं, लेकिन चित्त दिल को भी बोल देते हैं। तो इन आंतरिक जो इंद्रियां हैं उनको अपने अद्वितीय ब्रह्म में स्थापित करना ही धारणा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणा, तो आंतरिक इंद्रियों का अद्वितीय वस्तु में ध्यान लगाना या उनको नियोजित करना वो धारणा कहलाता है। ध्यान क्या है? मन और बुद्धि को अद्वितीय ब्रह्म में प्रवृत्त करना, यानी रुक कर बाकी और भी विषय हैं उनको हटाकर धीरे धीरे मन और बुद्धि को उस परम ब्रह्म में लगा देना, वो ध्यान कहलाता है। समाधि का तो आपको पता ही है। तो आज का वीडियो इतना ही। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, आप उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद।